तो नीट 2023 का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट का। वैसे इसे मिक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ये कोई डाइजोनियम सॉल्ट है बेंजीन का और इसका नाम है बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N2Cl। इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में बताना है कि क्या बनेगा। ये 3 रिएक्शन है इसमें। सबसे पहले इसमें डाला है Cu2Br2 या HBr। तो जब भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन याद करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें Cu2Br2 या HBr डाला जाए तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में जो ऊपर वाला ग्रुप है ये N2Cl पूरा का पूरा हट जाएगा और ये जो Br है वो वहां जाके लग जाएगा। इसी तरीके की एक रिएक्शन होती है गेटरमैन रिएक्शन। उसमें सिर्फ कॉपर अलग होता है और HBr, Cu या HBr, Cu के साथ Br नहीं होता, तो वो गेटरमैन रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। उसके बाद में हमारा Br तो लग जाएगा। फिर मैग्नीशियम या ड्राई ईथर है, Mg ड्राई ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन की। जब भी ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर हेलो एरीन बन जाएगा। हेलो एरीन में जब भी हम Mg या ड्राई ईथर डालेंगे तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो बस ये हमने समझ लिया, बाकी से अब लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन के ऊपर N2Cl लिया जिसको हमने लिया है BDC। इसका फॉर्मेशन भी आपको आना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, कि एनिलीन होता है। एनिलीन में NaNO2 HCl डालते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो BDC बनके तैयार हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ वही देखते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। Cu2Br2 या HBr डालेंगे तो ये पूरा ग्रुप हट के क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर Br बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हेलो एरीन बनके तैयार हो गया है। इसमें अब इन्होंने क्या डाला है, मैग्नीशियम या ड्राई ईथर। तो रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक में। याद रखना कि जब भी मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डाला जाए किसी हेलो एल्केन या हेलो एरीन में, तो बेंजीन और Br के बीच में जाके ये Mg घुस जाता है। तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे दर्शाते हैं RMgX, R माइनस Mg2 प्लस X माइनस। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बनके तैयार हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और ये जो है BDC, इन दोनों की। ठीक है, इसमें क्या डाला इन्होंने, वाटर। तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये इसकी एसिड बेस रिएक्शन है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट मेन क्लास होती है रिएक्शंस की। एसिड बेस रिएक्शन कैसे, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R जो है, R माइनस, ये बेस की तरह काम करता है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H मतलब एसिडिक H, इसमें है एसिडिक H। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो बेंजीन के ऊपर ये पूरा ग्रुप हट के इसका H लग जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर H लग गया, मतलब या दिखाओ या ना दिखाओ, मतलब हमारी बेंजीन बनके तैयार हो गई। और बचा क्या, ये साइड प्रोडक्ट लिखना हो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। MgBr और वाटर का H तो चला गया है, OH बचा था। ठीक है, तो हमारा बेंजीन इसमें मेन प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। जब भी वाटर वाली रिएक्शन हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो समझ लेना जो R वाला पार्ट है वही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।